निवेदन कर रही हूँ हमारे जितने भी भैया लोग यहाँ बैठे हैं, सैनी जी, आप भी, सतीश भैया, हमारे पप्पू भैया, राकेश भैया और भी हमारे समिति के तमाम लोग बैठे हैं और जनता जनार्दन, खास तौर से हमारी माताएं बहनें। बहुत सरल गीत है, इसमें ना कोई राशि है, ना कोई अंग्रेजी है, ना कोई फिल्मी दुनिया के नाम है, ना मसाले के नाम है। सीधा साधा गीत है, सरल भाषा में है और आशा कर रही हूँ कि जवाब मेरे सवाल से भी बढ़िया आएगा, क्योंकि अगर जवाब कोई दे सकता है तो आप देते हैं। शशि जी सुनिए मेरी तरफ से, सुनिए। फिल्मी गीत कह रहा है क्या कि जिस रास्ते से गुजरे तू वो फूलों से भर जाए। क्या बात है बेटे। शशि जी आपके लिए कह रही हूँ कि आप जैसे कलाकारों की कीर्तन में आवश्यकता है, वरना आजकल कीर्तन कहाँ जा रहा है वो आप सब लोग देख रहे हैं। तो जिस रास्ते से गुजरे तू वो फूलों से भर जाए, तो तेरे आने की आहट सोते के भाग जगाए, तो तू जिसको मिल जाए वो पत्थर हीरा बन जाए। तो इसलिए शशि जी मेरी दुआएं हैं, तुझे नजर ना लगे किसी की, कि तुझे नजर ना लगे किसी की, तो तू जिए हजारों साल। अरे तुझे नजर ना लगे किसी की, जिए हजारों साल, तो एक तू ही धनवान है गोरी, तो बाकी सब ये वाली लाइन आपके लिए नहीं है, कोई धनवान है गोरी, क्योंकि आप गोरी थोड़ी है। बिल्कुल। और क्या। तुझे नजर ना लगे किसी की, तो तुझे हजारों साल, एक तू ही धनवान है गोरी, ये बाकी सब और ये 201 मुद्राएं बड़े ही स्नेही हमारे भैया दिनेश तिवारी जी सुल्तानपुर, क्या बात। और दिनेश भैया के पूरे परिवार का बड़ा प्यार मुझे मिलता है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप समय निकाल कर नोएडा तक चले आए हम लोगों के लिए। बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ भैया। अब गीत को सुने सुने और यहाँ से
वहां तक निवेदन कर रही हूँ। जब आप सवाल सुनेंगे तो सवाल में कोई बवाल नहीं है, लेकिन आपके दिल तक बात पहुंचेगी। कैसे? के कौशल को छोड़ करके ललित ललाम चल पड़े। के कौशल को छोड़ करके ललित ललाम चल पड़े। तो वनवास के लिए जब श्री राम चल पड़े, तो कौशल को छोड़ करके के कौशल को छोड़ करके ललित ललाम चल पड़े। और वनवास के लिए जब श्री राम चल पड़े, तो व्याकुल हुए सब मणि की तरह, नाग की तरह के व्याकुल हुए सब मणि के बिना, नाग की तरह। और जब बात फैली ये अवध में आग की तरह। कैकेयी ने 14 वर्षों का वनवास मांग लिया और भगवान श्री राम जब चल पड़े तो ये बात आग की तरह फैल गई। तो जब पाई खबर तो वहां तत्काल आए हैं। कि जब पाई खबर तो वहां तत्काल आए हैं। और ननिहाल से वो देखो भरत लाल आए। चल पड़े। और ननिहाल से जब भरत लाल वहां पहुंचे तो रो रो के देखो भरत फूट फूट चल पड़े। कि वो रो के देखो भरत फूट फूट चल पड़े। और वो भरत लाल देखो चित्रकूट चल पड़े। तो रघुवर से विनय करके भरत लाल है लौटे। शशि जी उतने में ही सारी बातें हैं। भरत जी पहुंचे और कहा भैया आपके बिना अयोध्या सुनी है, आप चलिए। भैया राम ने जाने से मना किया, कहा अभी 14 वर्ष पूरे नहीं हुए तो तुम्हें जाना पड़ेगा। तो रघुवर से विनय करके भरत लाल हैं थके वापस, मगर श्री राम अवध लौट ना सके। तो आया सुखद तो वो सुख धाम आ गए। रावण को मार करके श्री राम कैकेयी कहने लगी है। भगवान श्री राम रावण को मार कर जब आए, राकेश भैया जब लौट कर आए तो राम कन्हैया भैया राम सबसे पहले अपनी माता कैकेयी से मिले। आप सोच कर देखिए, आजकल का कोई बालक होता तो कैकेयी जैसी माँ की तरफ पलट कर देखता भी नहीं, लेकिन राम इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम अपनी माता से नहीं मिले, राम सबसे पहले कैकेयी से मिले। और जब कैकेयी से मिले तो कैकेयी की नजरें नीची हो गई। राम ने कहा, हे माँ आप मुझसे बात करिए, आप क्यों नहीं बोल रही? तो कैकेयी ने कहा, सुनो। कैकेयी ने कहा क्या? कि हे राम तुझे वन देकर मैंने तुझको पास दिया है। निवेदन कर रही हूँ, एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा। राम जी से कैकेयी मिले तो कैकेयी ने कहा कि हे राम याद करो, हे राम कसम दे करके तुमने मुझको त्रास दिया है और मैंने अपनी मां मिटा तुमको
सब सत्यानाश किया है कि राम तेरे खातिर मैंने सब सत्यानाश किया है। लेकिन याद रखना राम कि राम तेरे बन जाने से मेरी पंक्ति सुनिए आपको अच्छी लगेगी कि कहीं ने कहा राम तेरे बन जाने से कितनों के बन गए काम कि राम तेरे बन जाने से कि कितनों के बन गए काम पर मैं हो गई बदनाम अवध में और तेरा हो गया बदनाम अवध में तेरा हो गया मैं हो गई बदनाम अवध में तेरा हो गया। के कहीं न कहा कि हे राम तुमने ही कहा था कि मैं तुम्हारे लिए वनवास मांगू और केवल तुम्हारे लिए ही नहीं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार तो राम तेरे बन जाने से कितनों के बन गए काम पर मैं हो गई बदनाम अवध में और तेरा हो गया अगली बात सुनिएगा। अब जब राम जी ने कैकेयी से मुलाकात की तो वहीं पर भरत जी भी खड़े हैं और जब भरत को देखा तो भैया भरत ने अपने भैया राम के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि हे प्रभु कि मेरे लिए सिंहासन मांगा ये जो कैकेयी खड़ी है मेरी माँ इसने कि मेरे लिए सिंहासन मांगा तो माँ ने पाप कमाया मेरे ही कारण भैया तुमको वनवास पठाया मेरे ही कारण भैया तुमको वनवास पठाया तो इसमें मेरा दोष नहीं पर दोष मेरे सर आया तो कलंक का टीका जीवन में भरत ने भी कहा कि कलंक का टीका जीवन में लग रहा है सुबह शाम मैं जिधर से निकलता हूँ लोग कहीं ना कहीं ये चर्चा करते हैं कि भरत के मन में जरूर रहा होगा ऐसा तो कलंक का टीका जीवन में लग रहा है सुबह शाम तो मैं हो गया बदनाम अवध में पर आपका हो गया गीत की अंतिम पंक्ति सुनिएगा और शशि जी गीत की अंतिम पंक्तियों में गीत का सार है ये अब सार कहाँ है आखिर हुआ क्या क्या के वन से लौटे क्या बात है
पंक्ति सुनिए सुनिए। के वन से लौटे रघुवर तो कैकेयी के कक्ष में आए, जिसको शीश झुकाना जग वो कैकेयी को शीश झुकाए। जिसको दुनिया सर झुकाती है वो कैकेयी के चरणों में शीश झुकाए हैं। तो जिसको शीश झुकाना जग कैकेयी को शीश झुकाए, और रोती हुई माता से रघुवर ऐसे वचन सुनाए। राम ने कहा सुन मां, तुझे पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कि तूने वन भेजा था मुझको। भैया इस पंक्ति को सुनिएगा, मेरा विश्वास है आपको अच्छी लगेगी। हेलो पढ़ाइए भाई। कैकेयी ने जब राम से अपनी बात कही तो राम ने कहा क्या कि रोती हुई माता को रघुवर ऐसे वचन सुनाए। तो कहने लगे क्या कि तूने वन भेजा था मुझको, तो ये उसका है परिणाम। तूने वन भेजा था मुझको, राकेश भैया, कि तूने वन भेजा था मुझको, तो ये उसका है परिणाम। तो बन के राम गया था मैं वन में, पर बन आया श्री राम। वाह क्या बात है बेटे। देखो हम लोग कैसे गाने को सजा रहे हैं। धन्यवाद है हमारे सम्मानी भैया राजीव भैया जी, आपके भी बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं। आपकी तरफ से भी 201 मुद्राएं हैं इन पंक्तियों पर, और 201 मुद्राएं हमारे भैया SK सैनी जी आपकी तरफ से हैं। आप दोनों भाइयों को हृदय से नमन है। कहा क्या कि तूने वन भेजा था मुझको, तो ये उसका है परिणाम। तो बन के राम गया था मैं वन में, पर बन आया श्री की। मेरी धुन भी आपने बहुत सुंदर सुनी है। क्या बात है, वाह। खानीपुर से आए हुए हमारे भैया माता पिता की पूजा में श्री मृत्युंजय सिंह चौहान क्या बात, एडवोकेट साहब, क्या बात है, क्या बात। आपके द्वारा 100 का पुरस्कार इस जवाब पर प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद है, बहुत सुंदर। चलते हैं आपके गीत की तरफ। और सौभाग्य है ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच, क्रांतिमाला जी ने कहा आप हमारे कार्यक्रम में आते नहीं हैं। आते क्यों नहीं? आप गाना तो हम भी चाहते हैं, कब के बिछड़े हुए। लेकिन पहले जवाब सुनिएगा। और जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे आने की आहट
कंकड़ हीरा हो जाए, तुझे नजर ना लगे किसी की, तुझे नजर ना लगे किसी की, तुम जियो हजारों साल, एक तू ही भगवान है गोरी, बाकी सब चांदी जैसा रंग है तेरा और सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब बहुत सुंदर प्रसंग आपने सुना है कि मैं हो गई बदनाम अवध में, तेरा हो गया नाम। क्रांतिमाला जी, जितनी तारीफ की जाए कम है ऐसे गीत के लिए। और क्या? कोशिश कर रहा हूं कि जवाब जहां तक मन पड़े आपको दिया जाए। सुन भैया, उधर तो कैकेयी कह रहे कि मैं बदनाम हो गई, तुम सरनाम हो गए, तुम्हारा नाम हो गया। कि रावण को मार करके जब सुखधाम आ गए, कि रावण को मार करके जब सुखधाम आ गए, सुखधाम सुख देने को अवध धाम आ गए। 14 बरस के बाद जब परिणाम पा गए, जन को है आनंद जब श्री राम आ गए। राज तिलक होता, राज तिलक होता है घड़ी सुख की जब आई, राम भरत से मिलते हैं ये घटना सुखदाई। सुग्रीव विभीषण सोच रहे हैं कि हम भी भाई, और सोच करके जब दोनों की हैं आंखें भर आई। राम और भरत को मिलते देखा, सुग्रीव और विभीषण रोने लगे। जब सुग्रीव और विभीषण रोने लगे तो प्रभु राम ने पूछा कि सुग्रीव ऐ विभीषण, आखिर कारण क्या है? कि राम भरत को मिलते देखा आंसुअन नैन भिगो, राजू भैया जवाब को सुनिएगा। कि राम भरत को मिलते देखा आंसुअन नैन भिगो, तो खुश है अवध के पासी सारे, पर काहे विभीषण रो। खुश है अवध के पासी सारे, पर काहे विभीषण रो। हर्ष के अवसर पर विषाद ये किस कारण से हो। विभीषण ने कहा प्रभु
भाई है और एक भाई मैं हूँ कि घर का भेदी बन के लंका घर का भेदी बन के लंका ढाई है मैंने राम कि घर का भेदी बन के लंका ढाई है राम। अरे आप हुए सरनाम जगत में और हम तो हुए बदनाम। ये बात और क्या अगर मैंने भेद न बताया होता अपने भाई का तो शायद मेरा भाई रावण आज दुनिया में जीवित होता। आप भी नहीं मार पाते। मैंने भेद बताया, आपका कार्य तो पूरा हो गया। लेकिन हे प्रभु क्रांतिमाला जी, अगर राम के कारण कैकेयी बदनाम हुई तो राम के कारण विभीषण भी बदनाम हुए। ये बात घर का भेदी बन के लंका भाई है हाय राम। आप हुए सरनाम जगत में और हम तो हुए बदनाम। अरे सुग्रीव, तुम क्यों रो रहे हो? सुग्रीव ने कहा प्रभु कि काल बलि भी मार न पाता ऐसा था मेरा भाई। कि काल बलि भी मार न पाता ऐसा था मेरा भाई। भाई के संग घात किया है, भाई के संग घात किया है, दूर हो गया भाई। एक भाई है आप भरत और एक हूँ मैं भी भाई। एक भाई है आप भरत और एक हूँ मैं भी भाई। और हे प्रभु राजेश भैया, कि भाई वही, अरे भाई वही जो मरते दम तक, भाई वही जो मरते दम तक आए भाई के काम। बहुत बहुत धन्यवाद है इन तालियों के लिए। आप मन से सुनेंगे तो हम दोनों ही कलाकार आज आपको मन से सुनाएंगे। तो है आप ये भाई वही जो मरते दम तक, अरे आए भाई के काम। आप हुए सरनाम जगत में और हम तो हुए बदनाम। प्रभु राम ने समझाया ऐ सुग्रीव, ऐ विभीषण, कि रावण और बाली दोनों ने धर्म कभी ना धारा। ये उम्र और ये ढोलक और ये एक से एक सुनाए श्री अनूप सिंह जी एडवोकेट साहब। धन्यवाद है। प्रभु राम ने समझाया कि रावण और
उनको मैंने नहीं, उनके कर्मों ने ही तो है उन दोनों को मारा। उनका पद करने के खातिर आपका लिया सहारा। अरे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, अरे मिलता है अंजाम। जैसी करनी वैसी भरनी, मिलता है अंजाम। भक्त हुए सरनाम जगत में, दुष्ट हुए बदनाम। ये